गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, अबाउट द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो बेटा हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाज गिवन बाय पॉलिंग ने दी थी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, व्हेन अ कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, मेटल आयन या एटम प्रोवाइड्स एम्प्टी ऑर्बिटल्स टू द सराउंडेड लाइगेंड्स, और इसीलिए लाइगेंड्स जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स उनको देते हैं सेंट्रल मेटल एटम को और बॉन्डिंग करते हैं। Coordination number shows the number of such empty orbitals, that is number of empty orbitals is equal to the coordination number. These empty orbitals hybridized होते हैं, मतलब जिनकी एनर्जी सेम है, जिनकी शेप ऑलमोस्ट सेम है, that is why ये वर्ड यूज हुआ hybridized. Before participation in bonding, and the nature of hybridization depends on the nature of metal and on the nature of approaching ligands. Now दो तरह की कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। इनर ऑर्बिटल का मतलब है जब आपका कॉन्फ़िगरेशन DsP2 आए या D2sp3 आए, उस तरह के जब आप अंदर वाला डी ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं इनर डी ऑर्बिटल। एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब है जब आपका कॉन्फ़िगरेशन में जैसे आए sp3d या sp3d2 या sp3d3, इस तरीके से, मतलब बाहर वाला डी ऑर्बिटल यूज करेंगे, उसको हम कहेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। So when outer d orbital are used in bonding, the complexes are called outer orbital complexes. They are formed due to weak field ligands or high spin ligands, and hybridization is sp3d2. They have octahedral shapes. When d orbital of n-1 shell are used, these are known as inner orbital complexes. They are formed due to strong ligand field ligands or low spin ligands, and hybridization is D2sp3 या DsP2. They can also be octahedral in nature and shape and tetrahedral also. Now, अब हम थोड़ा सा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में जानेंगे। लाइगेंड्स यूनिडेंटेड लाइगेंड्स हैं, ऑक्टाहेड्रल एंटाइटी हम ले रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल में जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन आता है वो sp3d2 आता है या D2sp3 आता है। अब हम इनर ऑर्बिटल पढ़ रहे हैं तो इनर वाला ऑर्बिटल हमारा यहाँ पर यूज होगा। यू कैन सी दिस इज द कॉम्प्लेक्स। कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है NH3, होमोलैप्टिक है, सारे एक जैसे लिगेंड्स लगे हैं और चार्ज है 3+। इसका मतलब कैटायनिक एंटाइटी है। अब आप सबसे पहले इसमें सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। आपने सेंट्रल मेटल एटम का जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है। अब यहाँ से आपने जब ऑक्सीडेशन नंबर निकाला तो वो आया +3। इसका मतलब आपको 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है उसमें से रिमूव करने हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले 4s में से रिमूव करेंगे और फिर हम d ऑर्बिटल में जाएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हुए हैं और 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल से रिमूव किया गया है। अब हमारे जो ये इलेक्ट्रॉन्स थे ये पेयर्ड हो गए और हमारे अंदर वाला d ऑर्बिटल वेकेंट हो गया और हमारा जो लाइगेंड था उसने इनर d ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाना शुरू किया। एंड दीज 6 ऑर्बिटल जो वेकेंट थे उसमें, और जो आपका लिगेंड है उसने अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया और सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, तो दिस इज पैरा, ये जो कंपाउंड है ये पैरामैग्नेटिक नहीं है, इट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। जहाँ पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट इज डायामैग्नेटिक, और जहाँ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे दैट इज पैरामैग्नेटिक। अब हम आउटर कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं। यू कैन सी हेयर आउटर कॉम्प्लेक्स में हमने कंपाउंड लिया है कोबाल्ट का ही है, ये फ्लोरीन के साथ कंपाउंड है। यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही है और यहाँ पर पेयरिंग नहीं हुई है। यहाँ पे 4s से ऑर्बिटल शुरू हुए और आउटर वाले d ऑर्बिटल का इस्तेमाल हुआ, एंड दैट इज वाई हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2। यहाँ पर पेयरिंग नहीं है तो दैट इज वाई इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज द रीजन। नाउ what is the difference in inner orbital complexes and outer orbital complexes? Strong fields और low spin ligands होते हैं ये जो inner orbital होते हैं। hybridization इनका DsP2 या D2sp3 होता है। मोस्टली इनकी शेप जो होती है वो स्क्वायर प्लेनर होती है, लास्ट वाली ऑक्टाहेड्रल में भी मिलता है। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में वीक फील्ड होता है और हायर स्पिन होती है, स्पिन जो है हाई होती है। हाइब्रिडाइजेशन sp3 है यहाँ पर और sp3d2 है, और इनकी शेप जो है यहाँ पर d ऑर्बिटल यूज नहीं हो रहा है तो टेट्राहेड्रल है। अगर d ऑर्बिटल हम यूज करते हैं आउटर वाला तो ऑक्टाहेड्रल है।
So students, this is about the VBT for coordination compounds. Thank you and have a good day.